2657 फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन अरे ऑफ टू अरेज। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक जीरो मतलब दो हमारे पास अरे रहेंगी और दोनों का साइज सेम होगा, ठीक है। और हमें निकालना है कि हर एक इंडेक्स पे कितने कॉमन एलिमेंट्स है दोनों अरे में। तो एक चीज देख सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पे हमारा इधर 1 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, तो कोई कॉमन तो हुआ नहीं, 1 अलग है 3 अलग है। अब हम 1 पे आए तो इस अरे के लिए 1 और 3 आ चुका है और इस अरे के लिए भी 1 इंडेक्स पे 1 और 3 आ चुका है, मीन्स दो कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें सेकेंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 1 3 2 आ चुके हैं और यहाँ पे भी 1 3 2 आ चुके हैं, तो 3 कॉमन एलिमेंट्स आ चुके हैं। और अगर हम थर्ड इंडेक्स पे जाएं तो फिर हमारे पास 4 एलिमेंट आ चुके हैं ये वाले और सेम 4 एलिमेंट आ चुके हैं यहाँ, तो ये 4 एलिमेंट्स कॉमन हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन हम अच्छे से समझेंगे। एक चीज नोट कर लें कि इट इज गारंटेड दैट ए एंड बी आर बोथ अ परमुटेशन ऑफ एन इंटीजर्स, यानी कि अगर हमारी अरे का साइज 5 है तो 1 से लेके 5 तक ही एलिमेंट आएगा, रिपीट होगा नहीं वो, और आगे पीछे हो सकता है। तो ये जब हमें क्वेश्चन में ना फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाए ना कि n एलिमेंट्स हैं या n प्लस 1 एलिमेंट है, तो एक हिंट आ जाती है कि अपन ना कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं इस पे, तो वो चीज देख लेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास दो अरे दे रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने बोला कि यार हमें हर एक इंडेक्स पे चेक करना है कि कितने कॉमन एलिमेंट्स आ चुके हैं। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, जो इसमें भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका है। तो चेक कर लेते हैं कि अब हम इस पे आए जीरो इंडेक्स पे, तो हमने पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट आया, तो बोला 1 आया है। हमने बोला ठीक है। तो इस पे हम जीरो पे आए तो हमने पूछा तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है, बोला 3 आया है। तो हमने बोला इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 1 है इसमें 3 है, मतलब कि आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, 0, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने बोला तुम्हारे पास कौन सा है, तो उसने बोला 3 आया है। हमने बी से पूछा तुम्हारे पास कौन सा है, उसने बोला 1। तो हमने चेक किया कि इसके पास 1 और 3 आ चुका है, इसने बोला मेरे पास भी 1 और 3 है, मतलब दो कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे 2 करवा देंगे। फिर हम आगे बढ़े, हमने इससे पूछा ए तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो उसने बोला 2। हमने इससे पूछा तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है, इसने बोला कि 2। हमने बोला ओ तीन कॉमन एलिमेंट आ चुका है, 1 2 3 1 2 3, 3 कॉमन एलिमेंट आ गया, तो हम क्या स्टोर कराएंगे 3। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने चेक किया कि तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो उसने बोला 4 है। उससे पूछा हमने तुम्हारे पास कौन सा कॉमन एलिमेंट है, उसने बोला कि 4 है। हमने बोला अच्छा तुम्हारे पास 1 2 3 4 4 आ गए, तो उसने बोला हाँ मेरे पास भी 1 2 3 4 4 सेम 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 सेम। तो हमने बोला ठीक है 4 स्टोर करा देते हैं। तो यही है क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन अगर देखा जाए। देखो सेम इसमें भी ऐसे ही है। तो चलो अब बहुत इजी सा अप्रोच है, डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ना एक हैश टेबल लेंगे, क्या लेंगे, हैश टेबल। ये क्या किस चीज के लिए यूज होता है, मैपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, अब हम इसमें स्टोर कराएंगे। एक आई इंडेक्स ले लिया, एक काउंट वेरिएबल हम यूज करेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स जो अब तक आए हैं दोनों आरे में, और एक आंसर वेक्टर ले लेंगे। आंसर वेक्टर बेसिकली हमारा हर इंडेक्स पे स्टोर कराएगा कि कितने कॉमन एलिमेंट है, ठीक। तो हम आई पे आए और हमने बोला कि 1 आ चुका है, तो मैप में हमने 1 की वैल्यू बढ़ा दी कि 1 टाइम आ चुका है। इसमें हमने किया आई में, तो इसने बोला कि 3 है, तो हमने 3 की भी वैल्यू बढ़ा दी। अब हमें आई आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने से पहले हम चेक करेंगे कि काउंट की वैल्यू कितनी है, तो काउंट की वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया है, तो हम एज इट इज काउंट को स्टोर करा देंगे, दैट इज 0, ठीक है। अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ए में 3 आया है, तो हमने 3 की वैल्यू मैप में बढ़ाई, तो ये 2 बार आ गया है। अब जैसे ही किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 2 आए, तो हमको ये बताया कि एलिमेंट 2 बार आ चुका है। तो 2 बार कैसे आया होगा, अब किसी एक अरे में तो 2 बार 2 एलिमेंट आ नहीं गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक ही अरे में 3 2 बार आ गया, क्योंकि हमें साफ मेंशन है क्वेश्चन में कि जो भी अरे होगी उसमें 1 to n एलिमेंट्स होंगे जो कि एक दूसरे के मतलब परमुटेशन होंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि 3 एक बार इस अरे में आया होगा और एक बार इस अरे में आया होगा, ठीक है। तो फिर अब जैसे इसमें 2 आया, तो जो कॉमन था काउंट था हमारा, हमने उसको अपडेट करा के 1 करा दिया कि हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट आ चुका है। समझ आया ना कि इस अरे में 3 आया और इसमें भी 3 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई उसकी, 2 हो गई। तो काउंट में हमने बोला कि हमारा एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन आ चुका है, तो उसको हम अपडेट करा दिया, ठीक है।
हमने आई आगे बढ़ाया, आई हमारा इस पे आ गया 2 पर, ठीक है। तो हमने 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। इसमें आगे बढ़ाया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर से एक एलिमेंट 2 बार आ गया। एक एलिमेंट का 2 बार आने का मतलब है कि वो दोनों अरे में एक-एक बार आ चुका है, क्योंकि वो किसी एक अरे में रिपीट नहीं कर सकता है। तो जब दोनों अरे में एक-एक बार कोई एलिमेंट आ चुका है, इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट बढ़ाने का, यानी कि एक और कॉमन एलिमेंट हमें मिल चुका है। तो हम काउंट की वैल्यू 2 कर देंगे। पिछली बार 1 थी, तो हम 1 स्टोर कराएँगे। अब भर के 2 हो गई, तो हम 2 स्टोर करा देंगे। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा। ए के पास 4 आ चुका है, 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। इसमें अगर हम आई में देखें तो ये 4 है, इसको बढ़ा के 2 कर देंगे। फिर से 2 आ गई, यानी कि एक और एलिमेंट है जो 2 बार प्रेज़ेंट हुआ है। 2 बार प्रेज़ेंट हुआ है, मतलब एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो फिर से हम लोग काउंट की वैल्यू बढ़ाएँगे 3। तो अब हम क्या स्टोर करा देंगे 3। तो यही अप्रोच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। और एक और उसमें टेस्ट केस है, उसको चेक कर सकते हैं। कुछ है नहीं, सिंपल है। अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक मैप चाहिए होगा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे इन फॉर्मा इन टाइप का, ठीक है। ट्रैवल करेंगे फ्रॉम आई इंटा इक्वल टू 0। किसी एक का साइज देख लेंगे क्योंकि दोनों का साइज सेम है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मैप एट ए एट आई। सेम हम बढ़ाएंगे मैप एट बी एट आई। दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद हम चेक कर लेंगे इफ मैप एट ए एट आई इक्वल टू। अगर ये 2 हुई है, इसका मतलब हमें काउंट बढ़ाना है। एंड सेम चीज़ आ जाएगी बी के लिए। तो फिर हर बार हम इसे स्टोर करा लेंगे आंसर डॉट पुश बैक काउंट। काउंट ऊपर डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर देंगे और रिटर्न करा देंगे अपना आंसर अरे। आंसर अरे हमने मेंशन नहीं किया है, तो वो भी कर देंगे। चेक कर लेते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है 0246। देखते हैं। तो इसमें ना एक मिस्टेक हो रही है। अगर ना हम ऐसे चेक करें कि अगर हमने मान लो मैप मतलब ए या टाइप ना जो है वो 2 होता, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ाते 1, ठीक है। और यहाँ से बी या टाई भी 2 होता, तो हम यहाँ से भी बढ़ाते। और फिर हम चेक करते कि क्या जो ए या टाई यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या वो 2 हो चुकी है, तो उस केस में वो काउंट बढ़ जाता। मान लो 0 से 1 हो जाता। और इस केस में भी यहाँ पे भी हम सेम एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, तो फिर इसमें भी वो काउंट बढ़ जाता, क्योंकि 2 की तो फ्रीक्वेंसी 2 ही है। तो मतलब एक ही एलिमेंट को हमने 2 बार चेक करके 2 बार काउंट बढ़ा लिया, विच इज़ रॉन्ग। तो ये ना ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए। अब ठीक है, क्योंकि क्योंकि यार देखो ना, अगर मान लो ए या टाइप है ना 2 है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई, तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 नहीं हुई है, तो काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर बी पर भी मान लो वही एलिमेंट आ गया क्या 2, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 हो जाएगी। तो अब हुई है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो हम एक ही बार यहाँ पे चेक होगा कि क्या इफ मतलब मैप एट 2 क्या 2 हो चुका है, तो बोले हाँ हो चुका है, तो उसका काउंट वेरिएबल बढ़ेगा। पहले हम दोनों को बढ़ा के, समझ रहे हो ना, दोनों को बढ़ाने के बाद दोनों पे चेक कर रहे थे। तो और एलिमेंट सेम हो, तो अगर एलिमेंट सेम हुआ तो वो तो 2 बार चेक हो गया ना, बट हमें तो एक ही बार चेक करना है। तो पहले हम एक ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे, फिर उसको चेक करेंगे, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट हुआ तो वो बढ़ जाएगा। बट अगर वो सेम एलिमेंट हुआ, तो वो इसको बढ़ाने के बाद चेक होगा, यानी कि एक ही बार। तो अब ये चल जाना चाहिए। चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। डन, सबमिट हो चुका है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।